तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी सड़कों पर निकल आए। ईरानी हमलों के बाइस इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोक दी गई। तल अबीब समेत पूरे इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। इसराइली हमलों का मुकाबला करने के लिए तेहरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइये ने मेहराबाद एयरबेस, फ़ौजी तंसीबात और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पहले हमले में ईरानी फ़ौज की आला क़यादत को शहीद कर दिया। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह समेत 6 साइंसदान भी शहीद। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फ़हान और तबरेज़ पर तबाहकुन हमले। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद। सरबराह पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी भी शहीद। इसराइल ने अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी को भी शहीद कर दिया। ईरानी एयर चीफ जनरल अमीर अली हाजी सादा भी शहदा में शामिल। सरबराह एरोस्पेस समेत ईरान के 20 सीनियर फौजी कमांडरों को शहीद किया गया। इसराइल ने ईरानी एटमी प्रोग्राम के साइंसदानों को भी निशाना बनाया। एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहदा में शामिल। टॉप एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद महदी तेहरानची और डॉक्टर फरीदून अब्बासी भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से ईरान की अहम जौहरी तंसीबात में से एक नतस तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हुए। हमलों से कई इमारतों को आग लग गई, मुतादिद मुकम्मल तबाह हो गईं। सेहूनियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, अब उनको भागने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरानी अवाम के नाम पैगाम में कहा, सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सेहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, मुल्क के हुकाम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज अल्लाह के हुक्म से सेहूनी हुकूमत को शिकस्त देगी। ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख रकीर पामाल की। ईरानी हुकूमत को खुमियासा भुगतना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को ना रोका तो एटमी हथियार बना सकता है। अगर हमला ना करते तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता। ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। जंग 2 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। उधर इसराइली फौज ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान पर 5 मरलों में हमले किए। सबको ईरान के खिलाफ एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले ऐलानी जंग हैं। इसराइल के खिलाफ ईरान का जवाब कानूनी हक है। ईरानी मंदूब आमिर सईद का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल जनेवा कन्वेंशन आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिका ने हमलों के लिए इसराइल को इंटेलिजेंस सियासी हिमायत फ्राहम की। आला फौजी अहलकारों समेत 78 अफराद शहीद, 320 से जायद जख्मी हुए। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी सामान मौजूद है। हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। हमने हमले से कबल सिफारतकारी का इंतजार किया। इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि ईरान चंद दिनों में बमों के लिए मवाद तैयार कर सकता है। अमरीकी सफीर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान ने हमारी तंसीबात को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जहरियत की। ईरान पर इसराइली जहरियत नाकाबिल कबूल है। खित्ते क़यामत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दोचार कर दिया। हक के दिफा की आड़ में इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। रूस की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। रूसी एलची ने कहा, आलमी बिरादरी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल का ईरान पर हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं। इसराइल के जारहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइली हमले में नतंज की एटमी तंजीम तबाह कर दी गई। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए कहा, नतंज में ज़मीन से ऊपर ईरान का अफजूदगी का प्लांट तबाह किया जा चुका। ईरानी हुकाम ने बताया कि इसराइल ने 2 मज़ीद एटमी तंसीबात पर भी हमला किया। फरदोका तवानाई की अफजूदगी का प्लांट और इस्फहान का प्लांट शामिल हैं। नतंज पर हमले के बाद वहाँ एटमी ताबकारी की अब तक कोई इत्तिला नहीं मिली।
रूस की ईरान और इसराइल को तनाज़ा हल करने के लिए सालसी की पेशकश, सदर प्यूटन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अलग अलग फ़ोन। प्यूटन ने ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश की। ईरानी सदर ने रूसी हममनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस ने इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमलों समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में इस्तेकाम के लिए सफारती हल की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। इसराइली हमले के बाद ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि बहादुरी की बात करने वाले सख्त गिर ईरानी मर चुके हैं। सख्त गिर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान ने बात ना समझी तो आइंदा हमले मजीद संगीन होंगे। ईरान पर इसराइली हमले के बारे में हमें सब कुछ मालूम था। ईरान को तबाही से बचाने की कोशिश की थी। इसराइली हमले से जंग फैली तो मुझे कोई फिक्र नहीं। इसराइल ने ईरान पर हमलों में अमरीकी साजो सामान का इस्तेमाल किया। अमरीका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। इसराइल अमरीकी हलाकत खेज हथियारों को चलाना जानता है। अब भी वक्त है ईरान मुआहदा कर ले, ऐसा ना हो कि फिर कुछ भी ना बचे। ईरान को मुआहदे के लिए दूसरा मौका दे रहा हूँ। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। अमेरिका की सफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला है। अमरीकी महकमा खारजा के साबिक एहलकार थॉमस कंट्रीमैन ने कहा कि ट्रंप गुमराहकुन हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई का सबसे बड़ा निशाना आम शहरी ही होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद पाकफूर पासदाराने इंकलाब के नए कमांडर इन चीफ तैनात। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर्स का कमांडर अली शादमानी को मुकर्रर किया गया है।